खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र में आज दिन भर महाविकास आघाड़ी में बैठकों का दौर चला और आखिरकार सीट शेयरिंग पर बात बन गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के बाद अब महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों के बीच भी सीट बंटवारे पर आम सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 105 से 110, उद्धव की शिवसेना 90 से 95 और शरद पवार की एनसीपी 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, जिसमें उसे महायुति पर बढ़त हासिल हुई थी। काँग्रेस ने राष्ट्रवादीने एक मोठं बघावं की त्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर खूब खींचतान मची है। बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। आज दिन भर महाविकास आघाड़ी में बैठकों का दौर चला। कांग्रेस नेताओं ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलकर सीट बंटवारे पर बातचीत की। बावजूद इसके अभी भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जानकारी के अनुसार सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की बात पर एनसीपी शरद गुट और उद्धव की शिवसेना रजामंदी नहीं जता रहे। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कोई नाराजी नहीं है, नाराजी किसी के नहीं है। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता है। और आज मीटिंग आपकी किन के साथ होने वाली है? बाला साहब या बाकी और महाविकास आघाड़ी कब भी होगा। अभी थोड़ा साहब को हमने जो भेजा था, क्या उन लोगों ने मैसेज लाया, उसका मीटिंग एक होगा हमारा, बाद में सीट शेयरिंग का। बाद में ये बातें भी आई कि कुछ बीजेपी के नेता मिले हैं उद्धव जी को और ये सब चीजें बहुत सारा। अभी तो पोला बहुत फूटने वाला है। जरा पोला फूटने वाला है। अभी खेल शुरू हुआ है। बीजेपी ने खेल रखा था और बीजेपी का कैसा खेल टूटता है अब देखिए आ गया। शरद पवार साहब से उनका चर्चा होगी, बाद में मातोश्री पर आएंगे, फिर कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे जी और हम सब शिवसेना के नेता लोग उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। सर, मुंबई की 3 सीटें और विदर्भ की 12 सीटों की जो बात चल रही जिसको लेकर तनातनी थी, अभी क्या स्थिति, क्या पूरा हम देख लेंगे ना। तो मीडिया पर क्यों बात करूं? वो हम देख लेंगे। 3 सीट, 4 सीट, 15 सीट, 288 सीट पर चर्चा चलती है ना। 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है, हो जाएगा सब, आप चिंता मत करिए। जो कांग्रेस कह रही है वही शरद पवार वाली एनसीपी भी कह रही है और खास बात यह है कि वही उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी कह रही है कि कहीं कोई विवाद नहीं है। बावजूद इसके सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। अभी कांग्रेस का जो आंकड़ा आ रहा है कि कांग्रेस इतनी जगह मांग रही है, इतने जगह पे वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, वैसे कुछ भी नहीं है। वो आंकड़ा बहुत छोटा है। अभी वो चर्चा यहाँ पे हुई है और थोरात साहब जाके उनके जो नेता है सब विभाग के, उनके साथ बात करके फोन पे या आमने सामने बात होके ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी चल रहा है, बाकी थोड़ी बाकी है कुछ नंबर, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है सर? कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है अपने लोगों नहीं, बिल्कुल नहीं। आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। हमारे 3 प्रमुख पक्ष और हमारे मित्र पक्ष इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। उधर बीजेपी ने रविवार को ही 99 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी। महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में अभी सीटों का बंटवारा भी पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन अजीत की एनसीपी चाहती है कि चुनाव के बाद अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिस पर कांग्रेस ने महायुति पर तंज कसा। मैंने कल से मैं यहाँ पे हूँ कि मुझे एवी फॉर्म मिले और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की वो जगह है। अगर ऐसा कोई ट्विस्ट आया, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कोई बता दिया कि भाई ठीक है आप रुक जाओ, तो मैं मेरी पार्टी का जो आदेश रहेगा वो मैं मान्य करूंगा। महाविकास आघाड़ी में कोई आलबेल नहीं है अभी तक, लेकिन महायुति के तीनों वरिष्ठ नेता जहाँ कई कार्यकर्ता थोड़े डिस्टर्ब है वहाँ उनको बैठ के उनकी सब नाराजगी दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है। उनके नेताओं के बंगलों पे जाइए, कैसा लोगों का मारपीट चल रही है, वो भी थोड़ा सा मीडिया ने दिखाना चाहिए। सीट शेयरिंग में
प्रॉब्लम होता ही है, कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है, सब चीजों का प्रेशर होता है। नेताओं को लगता है कि नहीं भाई कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए वो सीट लेना चाहिए। तो ये हमारा जो इशू है वो आजकल में क्लोज होगा। महाराष्ट्र के विदर्भ में विधानसभा की कुल 62 सीटें हैं। पिछले चुनाव में पुरानी शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ने इस इलाके से 27 सीटें जीती थी। बीजेपी को 15 और शिवसेना को 12 सीट पर कामयाबी मिली थी। कांग्रेस को अकेले 29 सीटों पर जीत मिली, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 5 सीटें मिली थी। और अजीत पवार के बगावत के बाद भी विदर्भ के विधायक शरद पवार के साथ बने रहे, जबकि शिवसेना में विद्रोह के बाद 4 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और 8 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे। अब पेच पुराने नतीजों पर फंसा है और उद्धव ठाकरे का दावा है कि बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार 2019 में जीती गई 12 सीटें शिवसेना को मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस पर राजी नहीं है, क्योंकि विदर्भ कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।